चैनल और आज हम कहने वाले हैं हिंदी रीडर्स। आपको तो पता ही होगा, ये मैंने उल्टा चश्मा क्यों पहना, क्योंकि मैं तारी माता का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये तो उल्टा चश्मा तो मेरा है, तो इसको तारी देते हैं। तो गाइस हम काफी टाइम से, काफी दिनों से मतलब अपने चैनल पे गैस द इमोजी चैलेंज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज हम हिंदी रीडर्स करते हैं। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छी हिंदी रीडर्स मिली है, तो चलिए ये हम करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोड साइड पे एक लड़की की लाश मिलती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि बॉडी को देख के लगता है कि किसी भालू ने हमला किया है और मार दिया है। मेहुल रोड साइड में बने हुए एटीएम के फुटेजेस मंगवाता है और उसको देख के समझ जाता है ये खूनी भालू नहीं है, कोई इंसान है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ये देख, इसकी बॉडी पे ये वो लगा हुआ है ना, जैसे कपड़ा काट के लगाते हैं। तो ये किसी ने, इंसान ने सूट भालू के पीछे तरफ में एक पॉकेट बनी हुई है और उसमें एक फोन है। इसका मतलब ये कोई इंसान था जो भालू का सूट पहन के आया था और लड़की का खून किया। भालू के पीछे तरफ में एक पॉकेट बनी हुई है और उसमें एक फोन है। इसका मतलब ये कोई इंसान था जो भालू का सूट पहन के आया था और लड़की का खून किया। लेकिन खूनी कौन है ये पता करना बाकी था। तभी मेहुल लड़की के करीबी लोगों को बुलवाता है और उनसे पूछताछ करता है। राम कहता है, मैं तो मूवी देखने गया था, बस वहीं से आया हूँ, ये देखिए मूवी टिकट। सूरज कहता है, मेरी गाड़ी कई घंटों से कीचड़ में फंसी हुई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से धक्का देके उसे कीचड़ से बाहर निकाला और यहाँ आया हूँ। श्वेता कहती है, मैं तो क्लब में थी, आपका फोन आया तो यहाँ पे आई। राजेश कहता है, सर मैं जिम में था। हाँ, ये वाला लग रहा है मुझे, ग्रीन वाला, क्योंकि इसके जूते साफ है। मेहुल देखता है कि राजेश के कपड़े जिम वाले हैं और कपड़ों में पसीना भी है, वो सच बोल रहा है। श्वेता भी क्लब गई थी, उसके हाथ पे देखिए क्लब का मार्क है। लेकिन सूरज अगर कीचड़ में फंसा हुआ था तो उसके कपड़े इतने साफ कैसे हैं? इसका मतलब सूरज झूठ बोल रहा है, वही खूनी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल शॉपिंग मॉल जाता है तो रास्ते में उसे 3 मॉल दिखते हैं, A, B, C। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं मेहुल कौन से मॉल में जाएगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सी वाले में जाएगा, क्योंकि ये किड्स वाले कपड़े, वो लेडीज वाले हैं, वो मॉल है। फर्स्ट वाले मॉल के बाहर लिखा है किड्स वेयर, यहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं। और दूसरे वाले मॉल पे लिखा है स्पेशली फॉर वुमेन, मतलब यहाँ वुमेन के कपड़े मिलते हैं। अब मेहुल के ना बच्चे हैं, ना उसकी शादी हुई है, ना उसकी गर्लफ्रेंड है, तो मेहुल तीसरे वाले मॉल में जाएगा। मेहुल जब 5th फ्लोर पे जा रहा था तो उसे सीढ़ियों पर एक मिलता है। बैग में बहुत सारे पर्स होते हैं। मेहुल समझ जाता है कि ये किसी चोर का बैग है। मेहुल सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, थोड़ी देर पहले कोई यहाँ आया था क्या? तो गार्ड बताता है कि एक पिंक शर्ट वाला आदमी यहाँ से गया था, शायद ये उसी का बैग होगा। मेहुल आगे जाता है लेकिन उसे पिंक शर्ट वाला कोई आदमी नहीं मिलता। मेहुल फिर लिफ्ट के पास जाता है। लिफ्ट एक कोड से लॉक्ड है। क्या आप लिफ्ट को देख के बता सकते हैं उसको खोलने का कोड क्या होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 1 + 2 = 1, 2 + 1 3 6 सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर कोड है। जैसे 2 - 1 है 1, 3 - 2 है 1, 4 - 2 है 2, तो कोड के लिए 6 - 3 हो जाएगा 3। मेहुल कोड 3 प्रेस करता है, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो लिफ्ट से नीचे आ जाता है। मेहुल को नीचे 3 लोग मिलते हैं जो पिंक कलर की शर्ट में थे और घबराहट में मॉल से बाहर जा रहे थे। मेहुल तीनों को रोकता है और उनसे सवाल करता है कि क्या उन्होंने लिफ्ट ली और इतनी घाई में कहाँ जा रहे हैं। पहला कहता है, सर मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरी माँ की दवाई लेने आया था, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा था, दुकान यही ग्राउंड फ्लोर पे थी। दूसरा कहता है, सर मेरे कॉलेज का समय हो गया था इसलिए भाग रहा था। नहीं सर, मैं सीढ़ी से आया हूँ, लिफ्ट से आने में टाइम लग रहा था। तीसरा कहता है, सर मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं क्यों चोरी करूंगा, मैं तो मॉल में घूमने आया था और लिफ्ट से नीचे आया हूँ। मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? मेहुल को ये कैसे सी वाला है, क्योंकि ना इसकी यहाँ पे पानी पानी सा निकल रहा है। पानी निकल, वो डर से उसको पसीना आ रहा है बोलते हुए, इसलिए मुझे भी वही लग रहा है। हाँ मेरे को भी जो बोलता है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? आई सी यार, बाकियों के पसीना नहीं निकल रहा, बस इस चौड़ वाले अंकल जी के निकल। तीसरा झूठ बोल रहा है। चोरी के बारे में मेहुल ने तो कुछ बोला ही नहीं था, तो उसे कैसे पता चला? और वो पसीने में दिख रहा है। अब मॉल तो एसी वाला है, मतलब जरूर उसने सीढ़ी लिया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल को अपना फोन रिपेयर करवाना था, इसलिए वो अपने भाई सोनू के साथ रिपेयरिंग शॉप पे जाता है। लेकिन रिपेयरिंग शॉप पे ताला लगा होता है। सोनू कहता है, लगता है आज ये शॉप बंद है। तो राहुल कहता है, नहीं नहीं, ये आज बंद नहीं है। आपको क्या लगता है लॉजिकल आर्मी? सोनू जो कह रहा है कि शॉप आज बंद है सुबह से, वो सही है
या राहुल जो कह रहा है कि आज सुबह से शॉप बंद नहीं है, क्या सच है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गाइस ये वाला है क्योंकि ना इस पर ताला लगा हुआ है। लॉक तो ऐसे ही लगा हुआ है ना। रोड पे काफी डस्ट और पॉलीथीन के पैकेट बिखरे हुए हैं, लेकिन उस शॉप के आगे एकदम सफाई है। मतलब कि शॉप ओनर आया था, उसने साफ सफाई भी की, फिर शायद शॉप बंद करके किसी जरूरी काम से चला गया होगा। तो राहुल सही है। चलिए पहली देखते हैं। 5 दोस्त पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते हैं। पार्टी के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले दिन देखते हैं सुजीत का खून हो गया है, वो अपने रूम में मरा पड़ा हुआ है। वहाँ मेहुल आ जाता है। मेहुल सबकी स्टेटमेंट लेता है। नीरज कहता है, हम सबने रात में होटल में पार्टी की, उसके बाद सोने चले गए, मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। सोमी कहती है, हम तो सुजीत को घर चलने के लिए कहने आए थे, तब उसको मरा हुआ देखा। मैनेजर कहता है, रात के वक्त सुजीत का कॉल आया था लाइटर के लिए, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से कोई उनके रूम में गया नहीं। मोहित कहता है, लेकिन सर सुजीत तो सिगरेट नहीं पीता है, तो उसे लाइटर की क्या जरूरत? सबकी स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल सबके रूम्स में जाता है और ध्यान से देखता है। सबसे पहले वो नीरज के रूम में जाता है, उसके बाद वो सोमी के रूम में जाता है, उसके बाद वो मोहित के रूम में जाता है, उसके बाद वो सुजीत के रूम को ध्यान से देखता है। सभी रूम्स को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी खून किसने किया है? जिसकी एक सेकंड, सोमी ने, क्योंकि स्मोकिंग का पैकेट पड़ा है यहाँ पे। रूम्स को देखने के बाद समझता है कि नीरज और सोमी ये दोनों सिगरेट पीते हैं। नीरज के रूम में सिगरेट की ट्रे है, लेकिन सोमी के रूम की सिगरेट की ट्रे मिसिंग है। अब सुजीत तो सिगरेट पीता नहीं था, तो उसके रूम में ये सिगरेट की ट्रे क्या कर रही है? और उस सिगरेट पे लिपस्टिक का मार्क है, वही लिपस्टिक जो सोमी ने लगा रखी है। मतलब खूनी सोमी है। ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। जब लाइट वापस आती है तब डॉक्टर देखते हैं कि किसी ने रोहन का खून कर दिया है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। डॉक्टर सारा कहती है, मैं तो राउंड पे थी, अपने पेशेंट्स को चेक कर रही थी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मैं खून कैसे कर सकती हूँ? नर्स कहती है, मैं तो ऊपर वाले फ्लोर पे रूम्स क्लीन कर रही थी, तो मैं खून कैसे कर सकती हूँ? डॉक्टर राज कहता है, मैं तो मेरे पेशेंट्स के साथ था उस टाइम पे, तो मैं तो खून कर ही नहीं सकता। वाइफ कहती है, मैं तो कैफेटेरिया में वेंडिंग मशीन से चिप्स निकाल रही थी, तो मैं खून कैसे कर सकती हूँ? चारों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। नहीं थी तो वेंडिंग मशीन में से सामान कैसे निकलेगा? हाँ उसमें तो इसका मतलब इसकी जो वाइफ है वो है खूनी, क्योंकि जब लाइट ही नहीं थी, बिना लाइट के तो वेंडिंग मशीन चल ही नहीं सकती। हाँ ऐसे अगर कॉइन डालते तो वो नहीं चल सकती। गाइस उसमें एक बात, उसमें चिप्स नहीं है, उसमें सारे में ड्रिंक्स ही ड्रिंक्स है, ड्रिंक ही ड्रिंक्स है, कुछ नहीं। फूड भी पड़े हैं, देख। हाँ 2 3 4 पड़े हैं। वेंडिंग मशीन में खाने का सामान होता पड़ा, तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर वो खाने का सामान कैसे निकाल रही है? झूठ बोलती है भाई। दूध बोलती है ताली। हाँ दूध बोलते हैं ताले। सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वाइफ है खूनी। वाइफ। अगर मेरा लॉजिक सही है तो गड़बड़ है। खूनी मिल गया, खूनी दया, खूनी मिल गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं तो वाइफ वेंडिंग मशीन से चिप्स कैसे निकाल सकती है? वो झूठ बोल रही थी, वहीं वो पकड़ी जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पायस घुस गए थे। एक वैम्पायर रोहन के पीछे लग गया था। रोहन उससे बचता हुआ भागता है तो उसके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो वो स्टेज से नीचे चला जाए, दूसरा वो टेरेस पे भाग जाए, तीसरा वो खुद को इस वॉशरूम में लॉक कर ले। क्या आप बता सकते हैं क्या ऑप्शन बेटर रहेगा रोहन के लिए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऊपर जाना सही रहेगा, क्योंकि वो सूरज से आई थिंक जो है वो डरते हैं। हाँ वो मतलब सूरज जल से, जाते हैं। हाँ सूरज से अंडे जैसे बन जाते हैं वो। हाँ चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्टेयर्स से भागेगा तो टाइम लगेगा, वैम्पायर उसे आसानी से पकड़ लेगा। वॉशरूम के डोर्स में ऊपर और नीचे गैप है, बैट बन के वैम्पायर इजीली उसे पकड़ सकता है। टेरेस बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि रोहन सनलाइट में आ जाएगा। हाँ। और सनलाइट से वैम्पायर्स डरते हैं। रोहन टेरेस पहुंच जाता है। और अंडे। वहीं राकेश के पीछे भी वैम्पायर्स लग जाते हैं। वो तेजी से दौड़ता है तो एक कॉर्नर में पहुंच जाता है जहां उसे 3 रूम्स मिलते हैं। पहला स्पोर्ट्स रूम है जहां स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ है। दूसरा ट्रॉफीज वाला रूम है जहां स्कूल के बच्चों को मिले गोल्ड और सिल्वर के ट्रॉफीज रखे हुए हैं। तीसरा रूम लाइब्रेरी है जहां बुक्स रखे हुए हैं।
तो सोचिए और मुझे बताएं कौन सा रूम लेना चाहिए राकेश को जहाँ वो सेफ हो। आपका आंसर कमेंट कीजिए। गाइस मेरे को ना ट्रॉफी वाला लग रहा है, क्योंकि वो जो ट्रॉफी है ना वो फेंक के भी मार सकते हैं। स्पोर्ट्स रूम में ज्यादा गैजेट होते हैं। आई थिंक राकेश को ट्रॉफी वाला रूम लेना चाहिए। वैम्पायर्स को सिल्वर से डर लगता है, उसके कांटेक्ट से वो मर भी सकते हैं। तो जहाँ सिल्वर रखा है वो रूम उसके लिए सेफ रहेगा। राकेश ट्रॉफी वाले रूम में चला जाता है और वैम्पायर से बच जाता है। मतलब इसका डोर वही एक वैम्पायर स्टूडेंट के बीच में छुप जाता है। क्या आप इन चारों स्टूडेंट को देख के बता सकते हैं कौन सा स्टूडेंट वैम्पायर हो सकता है, ए, बी, सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मुझे लगता है डी, क्योंकि सनलाइट से दूर भागते हैं। यहाँ अभी सन है तो ये थोड़ा इधर हट के खड़ा है। ये डी वाला शैडो में नहीं खड़ा। हाँ शैडो में खड़ा है। इनमें डी वाला वैम्पायर है। बाकी सब पे विंडो से सनरेज पड़ रही है। डी वाला सनरेज को अवॉइड कर रहा है, इसलिए साइड में खड़ा हुआ है। वही वैम्पायर है। बच्चे ये देख लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ और वैम्पायर स्टूडेंट के बीच में छुप जाते हैं। क्या आप इन स्टूडेंट्स को देख के बता सकते हैं इनमें कितने वैम्पायर्स हैं? अच्छे से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये छोटा कालूल 1 2 3 3 4 4 1 2 3 4 है। 4 वैम्पायर। तो हो नहीं सकता। अरे ये तो दिख रहा है। इनमें 4 वैम्पायर्स है। ये 4 वैम्पायर्स है। बच्चे उन्हें देख डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कुछ बच्चे टेरेस पे चले जाते हैं और कुछ बच्चे ग्राउंड पे चले जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन 2 बच्चे अंदर वैम्पायर के साथ एक रूम में फंस जाते हैं। राकेश हिम्मत करता है और एक सिल्वर ट्रॉफी लेके उन बच्चों को बचाने के लिए उस रूम के सामने पहुंच जाता है। रूम लॉक्ड था। रूम का डोर ओपन करने के लिए ये मैचस्टिक इक्वेशन को सही करना होगा। आपको बस एक मैचस्टिक को हटाना है और इक्वेशन को फिक्स करना है। तो सोचिए और बताइए कौन सी एक मैचस्टिक आप रिमूव करेंगे? एक सेकेंड मैं पॉज करके देखूंगी गाइस। कौन सी हटानी चाहिए? ये वाली हटानी चाहिए। जो फर्स्ट वाला 6 है ना, इसकी ये वाली हटानी चाहिए। ये इधर वाली गाइस आप ध्यान से देखो। जो फर्स्ट वाला 6 लिखा हुआ है ना, उसके जो ऐसे राउंड बना हुआ है ना, तो उसकी जो ऐसे लंबी वाली लाइन बनी है तो नीचे वाली लाइन हटानी चाहिए। लंबी वाली नीचे वाली लाइन हटानी चाहिए। तो 5 बन जाएगा। 5 + 1 = 6 हो जाएगा फिर। सही है। इसको ना हटा के लंबी वाली नीचे वाली हटेगी। 2 है ना लंबी वाली, ऐसे बना हुआ है ऐसे 1 6 में से अगर आप ये वाली मैचस्टिक हटा देंगे तो वो हो जाएगा 5 और इक्वेशन हो जाएगी 5 + 1 = 6। मतलब इक्वेशन सही हो गई। डोर खुलता है और राकेश अंदर जाता है। राकेश ट्रॉफी से वैम्पायर्स को डराता है और दोनों स्टूडेंट्स को सेफली बाहर लेके आ जाता है। सारे बच्चे बच जाते हैं। राकेश की बहादुरी के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगस्त का मंथ खत्म होता है और न्यूज़पेपर वाला अमित से पैसे लेने आता है। अमित उसे 150 रुपीज देता है। तो पेपर वाला कहता है, सर 5 रुपए का एक न्यूज़पेपर है और अगस्त में 31 डेज होते हैं, तो उसके हिसाब से 155 रुपीज हुए। अमित उसे 5 रुपए और दे देता है। लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर वाला उसे 5 रुपए वापस ला के दे देता है। क्यों? ऐसा क्यों? न्यूज़पेपर वाले ने उसे पैसे वापस क्यों किए? क्या आप बता सकते हैं? ये 5 रुपए पे उसको चुप रहना, सोचने दे। पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। तूने डिस्ट्रैक्ट ही कर दिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर बड़ा सिंपल है। अगस्त में होते तो 31 डेज है, लेकिन 15 अगस्त की छुट्टी होती है इंडिपेंडेंस डे की। मतलब न्यूज़पेपर बस 30 डेज ही आता है, इसलिए न्यूज़पेपर वाले ने पैसे वापस ला के दे दिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मालिक अपने ऑफिस के वर्कर को फोन करता है और कहता है कि मेरी कार घर पे पहुंचा दो और कार घर के अंदर पार्किंग में लगा देना, और उसे एड्रेस दे देता है। वो वर्कर कार लेके बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ 3 घर दिखते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि बॉस का घर कौन सा है। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं बॉस का घर कौन सा है, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्योंकि ना इसके ब्लू गैराज और ब्लू गाड़ी है, तो बीच वाला ही है। यहाँ पे ऑलरेडी कार खड़ी है। ए में इधर गैराज बना हुआ है ऑलरेडी है। इसमें भी कार, इसमें नहीं है, बी वाले में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बॉस ने कहा था कि कार घर के अंदर पार्किंग में रखना। पहले घर में ऑलरेडी कार खड़ी है, तो ये घर तो नहीं है, और दूसरे घर में कार रखने की जगह ही नहीं है। डोर भी छोटा है, मतलब ये भी नहीं है। तीसरे घर में देखिए पार्किंग खुली है और पार्किंग की जगह है, मतलब यही बॉस का घर होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक किराना दुकान में 3 लोग सामान खरीद रहे थे। दुकानदार चावल लेने के लिए अंदर जाता है।
लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि दुकान में से एक चीज चोरी हो गई है। लेकिन क्या और किसने चुराया? लॉजिकल आर्मी, क्या आप पहले और बाद के सीन को देख के बता सकते हैं दुकान में क्या चोरी हुआ है और किसने चुराया है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। गाइस ये व्हाइट वाला लग रहा क्योंकि ना वो नहीं नहीं ये हाँ शायद। चलिए इसका आंसर देखते वो पहले हैं। लंबा चोरी ये था। चॉकलेट हुई है। ज्यादा यहाँ पहले था। 4 चॉकलेट थी और अब सिर्फ 3 चॉकलेट है। और चोरी इस आदमी ने की है। इसके पॉकेट में देखिए, पहले ये खाली था, अब यहाँ चॉकलेट दिख रही है। चश्मू ने। दुकानदार ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पर तूने चलिए वो अगली बोदी पहेली वाला देखते बोला हैं। था कि बोदी वाला टिंकू अपने आप को बहुत समझदार समझता है, तो पिंकी उसकी टेस्ट लेने का सोचती है। पिंकी के रूम में 3 स्विचेस थे, तो वो टिंकू की टेस्ट लेने के लिए उससे पूछती है, बताओ टिंकू, इन तीनों स्विचेस में कौन सा स्विच रूम की लाइट का है, ए बी या सी? बताओ बताओ टिंकू। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा स्विच लाइट का होगा? गाइस आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्योंकि ना इसके वो स्विच बोर्ड लगा हुआ है साइड में, तो बी। इस ए ये पंखे का इसके साथ वाला बी। बी होगा। बी ए बी। ए चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले स्विच के बाजू में सॉकेट है, मतलब ये स्विच तो सॉकेट का हो गया। तीसरे के बाजू में रेगुलेटर है, मतलब ये फैन का हो गया। मतलब बीच वाला स्विच लाइट का है। टिंकू बड़ी आसानी से इसका जवाब दे देता यार, है। ये चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये तो गाइस संजीव एक शॉप में न्यू फोन लेने जाता है। शॉप ओनर उसे एक बॉक्स लाके देता है और कहता है, ये बेस्ट फोन है। संजीव बॉक्स ओपन करता है और फोन की आवाज टेस्ट करने के लिए यूट्यूब ओपन करता है। आवाज तो अच्छी थी, लेकिन संजीव कहता है, ये तो यूज्ड फोन है। कैसे? संजीव को कैसे समझा कि ये यूज्ड फोन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके मुझे पता है, क्योंकि जो YouTube है वो बिना आपकी आईडी, मतलब उसमें जब हम ईमेल आईडी भरते हैं तभी वो ओपन होता है, तो ये ऑलरेडी ओपन है। और इसके वो वीडियो ऑलरेडी प्लेड है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। YouTube को लॉगिन करने के लिए जीमेल आईडी लगता है। हाँ। और इस फोन में YouTube ऑलरेडी लॉग्ड इन है। मतलब ये फोन यूज्ड फोन है। उसी से संजीव भी समझ जाता है। तो ठीक है गाइस, ये थी कुछ हिंदी रिडल्स। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद अच्छी आए आई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जो रेड वाला बटन है ना नीचे दिख रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको उसको please- ग्रे कर देना प्लीज please subscribe, प्लीज गाइस, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई या इमोजी चैलेंज वाली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कौन सी वीडियो ज्यादा अच्छी लगी, हिंदी रिडल्स वाली या फिर इमोजी चैलेंज वाली। तो फिर हम वैसी ही वीडियोस और लेके आएंगे। और हाँ, इनके साथ हमारे व्लॉग्स भी आने वाले हैं। व्लॉग्स इतने अच्छे होंगे कि आप किसी ने सोची ना होगी। थारा भाई तो गाइज प्लीज 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 जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और हम दोनों की जोड़ी आपको थारा कैसी लगती भाई। है कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज 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 घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड बहुत फैल रहा है गाइज। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा अच्छा जरूर लिखें, प्लीज गलत मत लिखना। अगर किसी को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और नहीं पसंद आए तो बिना कुछ कहे बिना कुछ लिखे चुपचाप से चले जाना गाइज। बट प्लीज सब्सक्राइब रॉन्ग मत बोलना कुछ भी, ठीक है, क्योंकि बुरा लगता है। ठीक है, पता है हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, अभी नई नई वीडियोस बनानी शुरू करी है हमने, तो इतना एक्सपर्ट तो हम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कुछ अच्छा जरूर लिख देना। ऐसे क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ती है गाइस। तो ठीक है गाइस, लव यू ऑल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, स्टे सेफ स्टे होम। बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले। थारा भाई मस्ती खोर के इतने अच्छे ब्लॉग्स आने वाले, किसी ने सोची ना होगी। हाँ ओके गाइस, बाय।